असल में ये केस जो है ये मिलिट्री कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ था। उस ज़माने में मिलिट्री कोर्ट्स चल रही थी, वो बाद में एबॉलिश हो गई। जब एबॉलिश हुई तो फिर ये जुडिशरी की कोर्ट्स बनाई गई, एटीसी, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो ये वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया था, तो बाकी जो केस था वो मैंने पूरा किया था। जहाँ तक इस लड़के का ताल्लुक़ है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, बहुत अच्छी फैमिली, इसलिए कि इसके अम्मा अब्बा वगैरह पेश हुए थे कोर्ट में मेरे पास एज ए डिफेंस विटनेस। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये बहुत ही, जहाँ तक साजिश के ताल्लुक़ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो फैक्ट है कि जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसके पास से मुख्तलिफ कार्ड्स बरामद हुए थे, जिसमें किसी में इसको कहते हैं सहाफ़ी दिखाया गया, किसी के अंदर फ्री लांसर हो लगाया गया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के थे। तो ये अरेस्ट हुए, ये अगला कोर्ट में पेश हुए, इसलिए लेने गए थे। तो ये इसका बैकग्राउंड था। ट्रायल के अंदर वो उसने एडमिट नहीं किया। ये एडमिशन जो उसका बयान है ये बाद में हुआ जब केस कंक्लूड हो गया था, क्योंकि देखिए ना, अगर ये वो उसने इकबाल जुर्म किया होता तो अपील में नहीं जाते, रिवीजन में नहीं जाते, कन्विक्शन चैलेंज नहीं करते। वो बयान जो था वो लिया गया था 164 एक सीआरपीसी हमारे यहाँ होता है उसमें। तो उसमें एडमिशन जो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी नहीं थी। असल बात ये थी, लेकिन बहरहाल वो मौजूद था उसमें। तो ये इकबाल जुर्म जो बाद में उसने तस्लीम किया, ये जब वो कन्विक्शन हो गई और अपील भी ख़त्म हो गई, तब उसने बहाल किया, क्योंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करता था उन्होंने उसको सपोर्ट करना शायद छोड़ दिया, जो भी थी उसके उस बयान की वजह से। मैं नज़र से तो ज़ाहिर है मेरे सामने तो वो एज ए मुलजिम था, लेकिन बहरहाल ये यंग था, यंग लड़का, और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। सुना मैंने ये कि वो एक अच्छा क्रिकेटर भी था। नाज़िमाबाद के इलाके में शायद पोश इलाका, वहाँ रहते थे वो। बस बाद में फिर वो किस तरह कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, ये तो वो लोग जाने वाले। लेकिन ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको शुरू में तो ओन किया, और जो किया, और एलिगेशन भी उस पर यही थी। वजह उसमें ये थी कि केएससी का जो एमडी था, शाहिद हामिद नाम था जी, वो उसकी यूनियन से कुछ वो थी, डिस्प्यूट्स हो गए थे, और वो बहुत ज़्यादा तक बढ़ गए थे, धमकियाँ वमकियाँ भी चली हैं, ये चली। उसमें असल में कुछ लोगों का नाम आया, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का भी, तो ये भेजे हैं और धमकियाँ दी हैं और ये किया है वो किया है। तो वो यूनियन जो थी वो उस पॉलिटिकल पार्टी की थी और स्ट्रॉन्ग थी। तो इस वजह से ये होते हुए मेरा ख्याल ये है कि इसको हायर किया गया। और बहरहाल इसके अलावा तो जो उसके पास से एविडेंस हमने कलेक्ट की, वो तो बिल्कुल, इसलिए कि उसकी, देखिए ना, बेटा उसका आई विटनेस था, उसकी वाइफ आई विटनेस थी, और वाइफ का जो अंदाज क्रॉस एग्जामिनेशन में और इसमें मैंने देखा, इसमें जो भी, वो झूठ नहीं बोला उसने कहीं भी। मैं समझता हूँ कि एक स्टेज पर ये हुआ, जिस वक्त इसका मर्डर हुआ, सुबह 7-8 का वक्त था। ये ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला है, वाइफ इसके साथ थी, बेटा पीछे था। 3-4 आदमी थे, वो उन्होंने सराउंड करके और फायरिंग शुरू कर दी। इसकी बीवी का कहना ये था कि मैंने ग्लिम्सेस देखे हैं,
उसने आइडेंटिफाई किया इसको, ग्लिम्सेस देखे इसके, वो यही था, कलाशंकोव से इसने फायर किया था। ये एविडेंस हमारे पास आई थी। जहाँ तक उसकी बीवी के उसका ताल्लुक है, शी वाज आल्सो गजेटेड ऑफिसर। तो एक टेस्ट था वो ये कि, लेकिन हम किसी को जानते तो नहीं, अंदाज ही लगा सकते हैं उसका, और जो हमारे साथ एविडेंस है वही देख सकते हैं। जब से 8:30 ये मर्डर हुआ तो 8, 8:30 बजे पूरी जो हाई ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स थे, सब वहाँ पहुँच गए जगह पे। उससे पहले एसएचओ जा चुका था, एसएचओ ने उसका बयान ले लिया था और दस्तखत नहीं कराए थे। जब मैं देखता हूँ जाके नॉन कॉम, पुलिस भी आपको मालूम है कि इंतज़ार करती है इसका क्या है। उसके बाद एसएचओ ने बड़ी कोशिश की अंदर जाके इसके दस्तखत देने के लिए, जो उसने बयान दिया था मौका नहीं मिला उसको। इसलिए एक एसएचओ, बहरहाल डीआईजी, आईजी सब और रेंजर्स सब बैठे हुए पहुंचे। 11:30 बजे रात को इसको मौका मिला। ये मैं एविडेंस की बात बता रहा हूँ। तो उसको मौका मिला, वो गया, उसने पढ़ा और दस्तखत कर दिए बीवी ने। जब ये ट्रायल चला तो जो प्रोसिक्यूशन थी, उस जो प्रोसिक्यूटर था उसने कहा कि आप ऐसा करें बीवी, ये बताइए कि मैंने ये दस्तखत 8:30 बजे किए। उसने कहा झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बयान मेरा है, दस्तखत मेरे हैं, लेकिन 11:30 बजे रात को किए मैंने। तो एक ये मुत्तक भी पहुंचा मकालमा इनका आपस में जो था। मेरे जहन में ये आया कि ये औरत झूठी नहीं हो सकती इतनी, लेकिन एक स्टैंडर्ड भी होता है किसी को चेकअप करने का, तो वो इतनी ही वो थी। तो एविडेंस था वो बहरहाल स्ट्रांग थी। बाकी जो कुछ भी है, एक रिकवरी थी, क्लाशंकोव जो है वो इसकी पॉइंटेशन पे रिकवर हुआ, जो भी था। फिर बाद में तो खैर अब तो केस खत्म हो गया, जब भी हो गया, लेकिन ये बाद में उसने एडमिट भी किया कि हाँ ये मैं किया था। और तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इसको कि, लेकिन आज फैमिली का कितना ही अच्छा रहो, सब कुछ क्यों रहो, लेकिन जब वो क्राइम करता है, जब वो आता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बनस्बत आम आदमी के। ये तो हमारा कोई डोमेन भी नहीं था कि आप इस तरफ कैसे आए, क्योंकि उसने वो तो नहीं किया था कि वो मेरे सामने इकबाल जुर्म किया हो तो मैं पूछता। हाँ, इतना मुझे पता है कि इसके फादर और मदर जब अपीयर हुए कोर्ट पे एज ए डिफेंस विटनेस, तो उन्होंने ये प्ली ली कि उस दिन तो ये घर पे था और बुखार सख्त था उसका और डॉक्टर था। मैंने फुल अपॉर्चुनिटी ने दी, मैंने कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आप डॉक्टर दे दीजिए, डॉक्टर को ले आइए, जो भी है आप करे, वो नहीं ला सके। ये कंफर्म बात थी कि एक अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक था, और बिगड़ते देर तो बार नहीं लगती है। अब कहाँ उसने ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, क्या किया, लेकिन ये है कि ये अच्छा, उसके बाद ये मुल्क से फरार हो गया था, चला गया था इंसिडेंट के बाद, जो एविडेंस है। फिर पता लगा इनको कि साहब ये जो है फ्लाइट से आ रहा है। वो फ्लाइट में फिर ये पुलिस गई वहाँ पे, और जाने के बाद जब ये आया वहाँ से बाहर निकल के, तो उसको पहले तो पकड़ लिया, तलाशी ली, तो वो मैं बता ना कार्ड्स निकले इसके पास से, ये सब कुछ हुआ। तो एविडेंस थी बाहर, लेकिन मेरी उस जजमेंट के खिलाफ तकरीबन मेरे ख्याल में 80 पेजेस का ऐसे लंबा जजमेंट था वो। उसके खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट में गई, और वो भी जजेस पॉलिटिसाइज नहीं हो सकते थे। सईद अशरफ साहब थे, एक और था कोई, तो उन्होंने मेरे जजमेंट में कोई कामा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, उनका तो सही। फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई, उस जजमेंट की, जो हाई कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपहल्ड किया, और वैसे ही ज़ाहिर एविडेंस देख के किया तो नहीं था।
उसके बाद फिर वो जो उनके वकील थे उन्होंने फिर रिविजन्स दाखिल की, फिर एक रिविजन्स दाखिल की। मुझे मेरे पास बहुत से वो लेटर आते रहे कि यूँ है और ये यूँ है और यूँ है, बाहर वो तो आती है जैसा भी। नतीजा ये हुआ कि वो उसके बाद फिर उसको अच्छा, बड़े मज़े की बात ये है कि ये जब मैंने जजमेंट दिया था 1999 था शायद, तो मैं जुडिशरी में एज ए रेगुलर जज था, डिस्ट्रिक्ट जज। तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के लिए जब वो एबॉलिश हुई फौजी, तो चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा हमें नाम दीजिए, आपके जज बड़े डरपोक हैं, हम नहीं दे सकते। तो अजमल मियाँ थे शायद चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको जजेस देंगे जो नहीं डरेंगे। और ये तो बहरहाल ये 8 उन्होंने जज लिए सिंध से, तो आई वॉज वन ऑफ देम। तो इससे बाद ये आया। तो मैं बताना ही चाहता कि जब वो मैं उसके बाद 2006 में रिटायर हो गया। उसके बाद 2011 में, हाँ 2011 में मुझे ऑफर आई एंटी टेररिज्म कोर्ट की दी कि साहब वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहें तो हम लेने तैयार हैं। मैंने ऑप्शन दे दिया। तो 2000, अच्छा इत्तेफाक की बात, जो कोर्टें तो एटीसी की वही थी, तो उसमें 5 नंबर से जजमेंट किया था, 5 नंबर थी वो। तो जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे कोर्ट दी गई तो वही 5 नंबर दी गई। जब ये स्टेज आई उसके डेथ सेंटेंस, डेथ वारंट की, तो वो भी मेरे पास आई थी, तो 5 नंबर कोर्ट था। तो वो साइन भी बहरहाल मेरे ही दस्तखतों से इशू हुआ, उसका डेथ वारंट। ये और कुछ शायद तो जी, शोर ज़्यादा था, शोर ज़्यादा था। मुझे अच्छा, उस बार में आर्मी जो है वो देख रही थी इन केसेस को, ये मतलब ये एक मॉनिटर करते थे वो जगह। तो उन्होंने चले उन्होंने जनाब मुझे, एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब देखिए, हमने आपको 2 मोबाइल्स दी हुई हैं, आपको ले जाएगी, घर वाला आएंगी और जो कुछ होगी, और ये यहाँ भी हम नौकरी आपकी है, आपको कुछ और चाहिए। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा एक बात सुने, हमारे जो है माजी में गार्ड्स ने ही मार दिए हैं, इंदिरा गांधी को मार दिया। तो मसला ये है कि आप अगर मुझे 50 आदमी लगा देंगे मेरी हिफाजत के लिए, तो एक गोली किसी झाड़ी से आएगी, वो मार देगी, फिर आप जो मर्जी करते रहे। और अगर मेरी नहीं लिखी है तो आप 50 आदमी लगा दें मुझे मारने के लिए, कुछ भी नहीं होगा मेरा। तो मैं तो कुछ नहीं चाहिए, मेरा ईमान अल्लाह पे पुख्ता है, अगर वैसे लिखी है तो वैसे ही होगी, 12 जो भी है, मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो थ्रेट्स से ताल्लुक है, वो शोर ज़्यादा था कि हाँ यहाँ मत जाइए और वहाँ मत जाइए और मार्केट्स में नहीं जाइए। मैं फादर की कब्र पर ईद के दिन सुबह सुबह चला गया, जाहिर है उस वक्त तो मोबाइल वगैरह नहीं थी, ओके आ गया, वो DIG साहब का फ़ोन आ गया, आप क्यों चले गए और ये है। मैंने यार आ तो गया हूँ ना, वैसा तो वापस क्या बात है। तो डायरेक्ट थ्रेट्स बहरहाल मुझे नहीं आई, कि वो वेरी फ्रैंक, लेकिन हाँ शोर बहुत था कि यूँ है यूँ है यूँ है। और अच्छा, ये उस पॉलिटिकल पार्टीज के मेरे भी दोस्त थे उसमें शामिल, वकील होते हैं, सब कुछ होते हैं थे, तो उनसे भी मुलाकातें होती रही, लेकिन ये कि कोई ऐसी डायरेक्ट मुझे थ्रेट की गई हो कि साहब मार दिया जाएगा और ये कर